यार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा, आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ट्रेडेंट लिमिटेड के ऊपर जो एक टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ी हुई है। सो ये ट्रेडेंट लिमिटेड के ऊपर वीडियो फ्रेंड्स। सो कोई भी शेयर अगर आप परचेज़ करते हो तो उससे पहले कुछ एक फैक्टर्स हैं, कुछ रेशियोज़ हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है परचेज़ डिसीज़न लेने से पहले। सो कोई भी कंपनी ख़रीदने से पहले, कंपनी का शेयर ख़रीदने से पहले आपको रिसर्च करना ज़रूरी है फ्रेंड्स। जैसे आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या कुछ भी आप परचेज़ करते हो तो उससे पहले आप ज़रूर उसके बारे में रिसर्च करते हो, फिर उसके अकॉर्डिंगली ख़रीदते हो। जैसे आप अगर कपड़ा भी ख़रीदते हो अपने लिए तो आप ये भी चेक करते हो कि क्या ट्रेंडिंग है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने लिए कपड़ा ख़रीदते हो। या आपको कोई मोबाइल ख़रीदना है, लैपटॉप ख़रीदना है, कुछ भी ख़रीदना हो तो आप ज़रूर उसके बारे में रिसर्च करते हो। मोबाइल में भी आप चेक करते हो कितना, या फिर रैम क्या है, एंड्रॉयड वर्जन क्या है, सब कुछ चेक करने के बाद ही लेटेस्ट जो भी रहता है उसके अकॉर्डिंगली आप परचेज़ करते हो। तो सेम चीज़ फ्रेंड्स शेयर में भी अप्लाई होता है, बट यहाँ पे आपको इसका जो फैक्टर्स है, क्या क्या चीज़ है जो ध्यान में रखना ज़रूरी है शेयर ख़रीदने से पहले, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा फ्रेंड्स। तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा जिससे आप कोई भी पॉइंट मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो ट्रेडेंट लिमिटेड का मैंने प्राइस जो यहाँ पे मैंने खोल रखा है वो 5 रुपये 41 पैसे का प्राइस है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये 4.5% से के आसपास ये डाउन गया था। तो फ्रेंड्स, ये ट्रेडेंट लिमिटेड में क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सवाल आता है। तो मैं इस वीडियो में वो बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना डिसीज़न ले सकते हो फ्रेंड्स। सो ट्रेडेंट का जो प्राइस है 5 रुपये 41 पैसे का प्राइस है। अब मैं आपको यहाँ पे मैंने सारे रेशियोज़ एंड सब कुछ खोल रखा है जो आपको ईजी हो समझने में। तो यहाँ सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कंपनी किस सेगमेंट में है एंड क्या क्या प्रोडक्ट्स में डील करती है। तो जैसे ये टेक्सटाइल सेगमेंट से भी रिलेटेड है ट्रेडेंट लिमिटेड। तो उसमें अब जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल कंपनी का मार्केट शेयर क्या है। सपोज़ कंपनी अगर 100% में, अगर 100 रुपये का फॉर एग्जांपल कंपनी का रेवेन्यू आता है तो उसमें एक्सपोर्ट में कंपनी का 57% है। मतलब 100% में 57% जो रेवेन्यू आता है कंपनी का वो एक्सपोर्ट से आता है, एंड 43% जो रेवेन्यू आता है कंपनी का वो डोमेस्टिक से आता है। एंड उसके बाद में अब ये आता है कि फ्रेंड्स, ये जो कंपनी फॉर एग्जांपल जो 100% का जो रेवेन्यू है उसमें अब कंपनी का कौन से सेगमेंट से कितना परसेंट रेवेन्यू आता है। तो यहाँ जैसे हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा जो है बाथ एंड बेड लिनन में जो है वो 51% का कंपनी का शेयर, फॉर एग्जांपल 100% में से 51% जो रेवेन्यू है वो बाथ एंड बेड लिनन से आता है। एंड जो 30% है वो यार्न से आता है, एंड 19% जो है पेपर से आता है। तो कंपनी इन 3 सेगमेंट में डील करती है। सो अब हम यहाँ पे सबसे पहले इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी की हम सेल्स भी देखेंगे, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने पिछले 10 साल का सेल्स निकाला है, बिकॉज फ्रेंड आप कोई भी शेयर खरीदो, चाहे वो प्राइस कितना सस्ता हो, चाहे वो 10 रुपये है या 1000 रुपये है, सबसे पहले कंपनी की प्रॉफिट जो है वो डिफ़ाइन करती है उसके सेल्स के ऊपर। अगर कंपनी सेल्स ही नहीं कर पा रही है, अगर कंपनी का सेल्स ही ग्रो नहीं हो रहा, बाद बाकी अगर कंपनी की शेयर की प्राइस भी कम है एंड अदर फैक्टर भी, कंपनी पे कर्ज भी कम है, सब कुछ कम है, बट सेल्स कम नहीं अगर जनरेट कर पा रही, तो फिर उन सब चीज़ का कम होना भी कोई फ़ायदा नहीं है। बिकॉज फ्रेंड्स, सेल्स रिप्रेजेंट प्रॉफिट इन अ कंपनी वाइल एवरीथिंग एल्स इज़ ओवरहेड। तो आपको सेल्स देखना ज़रूरी है, बिकॉज सेल्स के ऊपर ही सारी फ्यूचर प्लानिंग एंड सब कुछ एंड सारा चीज़ डिपेंड होता है सेल्स के ऊपर ही। तो हम जैसे देख रहे हैं FI 2008 से मैंने ले रखा है जो 10,000 करोड़ के आसपास का सेल था। फिर उसके बाद FI 19 में आप देख सकते हो सेल्स सेक्शन में एकदम लास्ट से 2009 में 13,000 करोड़, फिर उसके बाद 10 में 18,000 करोड़। तो हम देख रहे ग्रो हो रहा है, 10 फिर 13 फिर 18 फिर 25 फिर 12 में 27 फिर 13 फाइनेंशियल ईयर 13 में 33 करोड़ के आसपास, एंड उसके बाद 14 में 38 फिर 15 में 38, मतलब सेम रहा, ज़्यादा नहीं रहा, मतलब ज़्यादा मतलब थोड़ा डिक्रीज़ हुआ है। फिर FI 16 में डिक्रीज़ हुआ सेल, फिर FI 17 में 47 तक चला गया। हाँ, तो उसके बाद FI 18 में 46 एंड FI 19 में 52 करोड़ के आसपास का सेल। तो हम ये लास्ट 10 ईयर का अगर हम देखते हैं तो हाँ, कंपनी ने सेल में इंक्रीज़ किया। हालांकि सिर्फ अगर FI 15 फाइनेंशियल ईयर 15, 14 एंड 13 का अगर आप देखेंगे तो आप देखोगे कि हाँ, सेल्स में उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं आई, बट बाद बाकी कंपनी ने सेल्स में इंक्रीज़ किया है। तो ये एक पॉजिटिव है। बट हालांकि अगर आप ग्रोथ वाइज देखोगे तो कंपनी ने ज़्यादा परसेंट की सेल्स में ग्रोथ नहीं लाई है।
तो मैंने अभी तक ये कंपनी एनालाइज़ की, उसमें एक सेल्स ही थोड़ा फैक्टर है जो मुझे अभी कम लगा है इसमें। एंड उसके बाद जो अदर फैक्टर्स है जो इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है फ्रेंड्स, वो है प्रमोटर्स होल्डिंग। प्रमोटर्स होल्डिंग मतलब अब कंपनी में जो प्रमोटर्स है जिन्होंने कंपनी को बनाई, कंपनी की स्थापना की है, एंड प्रमोटर्स जो है अब उसकी होल्डिंग कंपनी में कितनी है। जितनी ज़्यादा प्रमोटर होल्डिंग हो, मिनिमम जो है एटलीस्ट 40% से ज़्यादा प्रमोटर के पास अगर होल्डिंग हो कंपनी की, तो ये अच्छा माना जाता है। आपको ये देखना है कि हाँ एटलीस्ट कंपनी की 40% की होल्डिंग हो। तो फ्रेंड्स जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि अभी जो करेंटली प्रमोटर की होल्डिंग है 71% के आसपास है, जो बहुत ही अच्छा है। मतलब 100% में 71% कंपनी की हिस्सेदारी अभी भी प्रमोटर के पास है इसमें, 71%। अब आप ये देखोगे 2017 फाइनेंशियल ईयर से जो है ये 9 क्वार्टर का मैंने निकाल रखा है, तो उसमें हम देख रहे हैं धीरे धीरे प्रमोटर जो है कंपनी में स्टेक जो अपनी होल्डिंग है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहे हैं। 67 है, फिर उसके बाद 68 हुआ है FY 2018 फाइनेंशियल ईयर 2018 में, उसके बाद 70, फिर 71 एंड 71 प्रमोटर होल्डिंग है। तो इससे ये फ्रेंड्स क्या पता चलता है कि अगर प्रमोटर होल्डिंग कोई भी कंपनी में ज़्यादा है प्रमोटर की, अगर अपने कंपनी में प्रमोटर उसकी होल्डिंग ज़्यादा है, तो इससे ये साबित होता है फ्रेंड्स कि प्रमोटर को अपने बिजनेस पे कॉन्फिडेंस है, तभी वो अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ कर रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने देखा कि प्रमोटर होल्डिंग ज़्यादा है। एंड अब उसके बाद क्या फ्रेंड्स देखना है वो इसमें मैंने नहीं लिया है स्क्रीनशॉट, नहीं तो वो मैं आपसे शेयर करता, बट हाँ आप चेक कर सकते हो। पर मैं आपको बताता हूँ जैसे इसमें प्लेज्ड आपको देखना ज़रूरी है कि अगर प्रमोटर होल्डिंग ज़्यादा है, चलो मान लिया 71% हिस्सेदारी है प्रमोटर की कंपनी में, बट क्या उसमें कंपनी के जो प्रमोटर उन्होंने शेयर गिरवी रखा है, प्लेज्ड किया है या नहीं किया है। पर इसमें ट्रेडेंट के मामले में प्रमोटर ने कोई शेयर गिरवी नहीं रखा है, कोई प्लेज्ड नहीं है, उनको गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी है शेयर की। तो यहाँ पे 71% होल्डिंग है प्रमोटर की, जो एक अच्छा माना जाता है। तो इसके लिए थम्स अप है, ये एक चीज़ अच्छी है प्रमोटर होल्डिंग। अब हम यहाँ पे शेयर प्राइस का देखेंगे तो लास्ट 5 ईयर का अगर आप देखोगे तो शेयर ₹2.60 के आसपास था। आप जाके चेक कर सकते हैं, समथिंग अराउंड इतना ही होगा। तो वहाँ से अगर आप यहाँ पे देखोगे 2000 मतलब लास्ट 5 ईयर में अगर आप देखोगे तो कंपनी ने 126% का ग्रोथ दिखाया है। मतलब अगर 126 मतलब ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा। तो अगर मतलब ये ₹2.60 के आसपास था, आज ₹5.40 पे, तो 100%। अब अगर लास्ट 2 ईयर का देखोगे तो -24% नेगेटिव रिटर्न है। लास्ट 1 ईयर का देखोगे तो -19 है, एंड 6 मंथ का देखोगे तो 4, एंड लास्ट 3 मंथ का माइनस मतलब -27 में। फिर लास्ट मंथ का देखोगे तो 35 में है ये। एंड लास्ट वीक का अगर आप देखोगे तो लास्ट मंथ का देखोगे 35 प्लस में है, लास्ट वीक का देखोगे तो 24, एंड लास्ट डे जो ट्रेडिंग सेशन का आप यहाँ पे भी देख सकते हो -4% का रिटर्न है। तो हालांकि अगर आप देखोगे लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से, अगर 5 साल पहले अगर आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया हो तो आज आपके पास मतलब आपका पैसा ऑलमोस्ट डबल हो गया होगा। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से हाँ कंपनी ने सही रिटर्न कमा के दिया अगर आप 5 साल के हिसाब से देखो। तो पहला फ्रेंड्स हमने देखा कंपनी की सेल्स, जो हम देख रहे हैं कि सेल्स मतलब कंपनी की ग्रो कर रही है। हालांकि 3 फाइनेंशियल ईयर में थोड़ा सेल्स ज़्यादा ग्रो नहीं हुई थी कंपनी की, उसके बाद कंपनी की सेल्स ग्रो कर रही है। हाँ बट उस परसेंटेज पे ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिख रही कंपनी में सेल्स में, बट हाँ सेल्स ग्रोथ है। अब आप ग्रोथ कैसे निकालोगे, जैसे हमने उसमें देखा कि 45,000 करोड़ की सेल थी, उसके बाद हमने 52 करोड़ के आसपास की सेल देखी। 2018 में 45, उसके बाद 2019 का फाइनेंशियल ईयर का 52 करोड़। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, तो ये समझ लीजिए आप 8 से 10% की ग्रोथ है लास्ट ईयर के मुकाबले। तो आपको देखना है कि ग्रोथ ज़्यादा हो। तो पहला प्रमोटर होल्डिंग हमने देखा जो 70% है, तो ये बहुत ही अच्छा साइन माना जाता है। इससे ये पता चला कि प्रमोटर को अपने कंपनी पे कॉन्फिडेंस है, इसलिए वो अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ करे धीरे धीरे। एंड अब हम देखते हैं कि कंपनी का कोई एक्सपेंशन प्लान है, कंपनी ने कोई एक्सपेंशन के लिए कोई प्लान है। तो हम देख रहे हैं कि जो मैंने कंपनी के रिपोर्ट से निकाला है, आप भी निकाल सकते हो। तो इसमें कंपनी ने मध्य प्रदेश में एक 11,500 करोड़ के आसपास का जो प्रोजेक्ट है प्लांट बैठाने की वो की है, जिसमें कंपनी यार्न की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेगा। तो ये एक अच्छा है कि कंपनी एक्सपैंड कर रहा है, उससे प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा तो कंपनी ज़्यादा माल बेच पाएगा, सेल्स कर पाएगा। तो एक पॉजिटिव है कि हाँ कंपनी एक्सपैंड कर रहा है। एंड नेक्स्ट रेशियो जो फ्रेंड्स हम देखते हैं वो इंटरेस्ट कवर रेशियो है। तो इंटरेस्ट कवर रेशियो 5.62
का है। इसका मतलब क्या, 5 गुना। कंपनी अगर फॉर एग्जांपल कंपनी को अगर 100 करोड़ का इंटरेस्ट पे करना है तो कंपनी अभी 500 करोड़ रुपए कमा रही है। तो इसका मतलब 5 गुना, जितना कंपनी को इंटरेस्ट पे करना उसका 5 गुना ज़्यादा कमा रही है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है इंटरेस्ट कवर रेशियो कैसे निकाला जाता है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप वो वहाँ पे जाके देख सकते हो इंटरेस्ट कवर रेशियो कैसे निकाला जाता है। तो ये हमें हमेशा 2 मतलब 3 से ऊपर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी को 100 करोड़ का इंटरेस्ट पे करना है तो एटलीस्ट 300 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट होना चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो कंपनी का होना चाहिए, तो अच्छा माना जाता है इंटरेस्ट कवर रेशियो। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 5 गुना है, मतलब कंपनी को जितना इंटरेस्ट पे करना है, जो भी कंपनी ने लोन ले रखा है या जो भी है कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी, उस पर जो भी इंटरेस्ट बनता है उससे 5 गुना ज़्यादा कंपनी कमा रही है, तो एक अच्छा साइन माना जाता है। अब हम यहाँ पे कंपनी की पी रेशियो देख रहे हैं। पी रेशियो जो है 6.98 की है, तो पी रेशियो भी एक अंडर वैल्यूड है। सॉरी, अगर 10 से नीचे का पी रेशियो होता है तो ये एक अच्छा माना जाता है। तो यहाँ हम 6.98 का पी रेशियो देख रहे हैं, तो इससे पता चला कि कंपनी अंडर वैल्यूड है, मतलब अभी जो करंट प्राइस चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली कंपनी अभी अंडर वैल्यूड है, जो मार्केट प्राइस चल रहा है। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है कि पी रेशियो कैसे निकाला जाता है, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। तो पी रेशियो 6.98 है, जो अच्छा माना जाता है। डेट टू इक्विटी रेशियो जो है 0.83, तो डेट टू इक्विटी रेशियो अगर 1 या 1 से कम हो तो अच्छा माना जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं डेट टू इक्विटी रेशियो 0.83 है, तो ये एक अच्छा रेशियो माना जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें भी कंपनी इसके लिए भी थम्स अप है कि हाँ डेट टू इक्विटी रेशियो कम है। आने वाले वीडियो में मैं डेट टू इक्विटी रेशियो कैसे निकाला जाता है वो बनाऊंगा, जिससे आपको ईजी हो समझने में। तो फ्रेंड्स, कुल मिला के अगर हम इस कंपनी के अगर आप देखोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता चल रहा है कि कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग कंपनी में ज़्यादा है, तो ये एक अच्छा सिग्नल है, पहला साइन ये अच्छा है। सेकंड, अगर आप देखोगे डेट टू इक्विटी रेशियो वो भी 1 से कम है, तो ये भी एक अच्छा साइन माना जाता है। सेकंड, जो आप देखोगे कंपनी पे जैसे डेट है 2400 करोड़ का, 2400 करोड़ के आसपास का डेट है, कर्जा है, तो अगर आपको ये देखना है कि टोटल जो नेट प्रॉफिट है उससे आपको डेट को डिवाइड करना है, तो अगर वो 5 से कम आता है तो अच्छा माना जाता है, या 5 आता है, पर इस कंपनी में 6 है वो। तो इसका मतलब क्या, 5 और 6 का मतलब फ्रेंड्स यही है कि कंपनी फॉर एग्जांपल अगर कंपनी पे डेट है 100 करोड़ का एंड कंपनी कमा रही है फॉर एग्जांपल 10 करोड़, तो इसका मतलब लगेगा कंपनी को अगर आप उससे डिवाइड करोगे तो 10 साल लगेगा उस 100 करोड़ के डेट को पूरा करने में। तो उसी हिसाब से अगर इनकम के हिसाब से अगर आप देखो तो अभी करेंटली जो कंपनी अर्न कर रही है और अभी जो डेट है उसके अकॉर्डिंगली कंपनी का मतलब 6 गुना, मतलब 6 ईयर और लगेगा उस डेट को क्लियर करने में। तो ये अगर 5 का हो तो अच्छा है, बट हाँ 1 ईयर का डिफरेंस हो ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि कंपनी हो सकता है डेट लिए तो वो एक्सपेंशन में खर्चा कर रही है तो उसके वजह से है। बट हाँ, अगर आप मैंने जैसे इस कंपनी का डेट रेशियो देखा है, वो धीरे धीरे कंपनी अपना कर्ज कम किए जा रही है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, नेट डेट है, लॉन्ग टर्म डेट जो है कंपनी का, वो भी आप देख रहे हो धीरे धीरे 800, उसके बाद कंपनी ने कम किया, फिर बीच में कंपनी ने डेट बढ़ाया, फिर मतलब ये कंपनी ने डेट भी अपना धीरे धीरे कम करी, तो ये भी एक अच्छा है। सो हम जल्दी वीडियो को वाइंड अप करने से पहले हम देख सकते हैं कि कंपनी में क्या क्या पॉजिटिव है। सबसे पहले कंपनी में जो प्रमोटर होल्डिंग है फ्रेंड्स वो 70% तक है, ये एक पॉजिटिव माना जाता है। सेकंड है फ्रेंड्स, कंपनी की जो 5 ईयर की रिटर्न है और शेयर पे जो मतलब सही है। सेकंड, जो कंपनी की है पी रेशियो जो है वो 6 पॉइंट समथिंग है, 7 के आसपास है, 7 है, तो वो भी सही है, प्लस उसके लिए थम्स अप। एंड इंटरेस्ट कवर रेशियो 5.62, तो ये भी कंपनी सही है, 5.62, जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है, तो 5 गुना ज़्यादा कंपनी अर्न करी जितना अभी इंटरेस्ट पे करे करेंटली। सो फ्रेंड्स, ओवरऑल सब कुछ सही है, बस एक ही है जो कंपनी का सेल्स है। सेल्स जो है रेवेन्यू, कंपनी में की रेवेन्यू में उतना अच्छा ज़्यादा ग्रोथ नहीं आ रहा है जो हमने ओवरऑल देखा है कंपनी के सेल्स में। तो सेल्स में उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं आ रहा है, बट हाँ कंपनी अगर सेल्स भी अच्छी ग्रोथ करे फिर सेल्स में तो अच्छा माना जाएगा। तो फ्यूचर में अब जैसे कंपनी और एक्सपेंड कर रही है एंड फ्यूचर में आने वाले टाइम में हो सकता है सेल्स इंक्रीज़ करे कंपनी, तो
अब मैंने इसमें अपने तरफ से रिसर्च करके ओवरऑल बताया है एंड आप अपने तरफ से अब डिसीज़न ले सकते हो कि आपको इसमें क्या करना चाहिए फ्रेंड्स। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप आरओई भी देखोगे कंपनी का जो एकदम लास्ट से फोर्थ में आप देखोगे आरओई, तो FI 8 में 9 का था एंड धीरे धीरे आप देख रहे हो आरओई भी कंपनी आरओई भी इंक्रीज़ हो रहा है। बस एक बार है FI 12 में माइनस में आरओई एंड 9 का है, फिर 11 एंड एक है EPS जो रहता है अर्निंग पर शेयर फ्रेंड्स, वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लास्ट से 7th नंबर पे आप देखोगे EPS जो है वो पहले FI में 2 का था, फिर -2, फिर 2, फिर 3, फिर माइनस, फिर 1, फिर 6, फिर 2, फिर 4, 6, 5, 7। तो उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं दिख रहा है। तो हालांकि फ्रेंड्स अब आपको बाइंग करना है नहीं करना, मेरे हिसाब से अगर आप पूछोगे फ्रेंड्स तो मेरे को लगता है अगर आपको ये 4 रुपये के आसपास मिले तो सही हो सकता है ख़रीदना। बट हाँ, कंपनी का प्राइस अभी भी मतलब ऊपर भी जा सकता है फ्रेंड्स। बट मैंने अपने तरफ से पूरा आपको रिसर्च एनालाइज करके बताया है, पर बाइंग डिसीजन आप अपने तरफ से लीजिए। मैं रिकमेंड नहीं करता कोई भी शेयर आप मेरे तरफ से कि आपको बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बट हाँ, अगर मैं होता तो 4 रुपये पे अगर ये आता 4 साढ़े 4 के आसपास मिलता तो मैं इसको ख़रीदता एंड 8 रुपये तक का मैं इसमें टारगेट रखता। सो फ्रेंड्स 7.5 से 8 रुपये के आसपास। बट आप अपना डिसीज़न आप अपने हिसाब से लीजिए एंड चेक करके लीजिए। एंड फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चाहते हो कि कल मैंने जैसे एक वीडियो बनाई थी उसके बाद वीक में एक बार बनाता हूँ, बट जैसे कमेंट में आया कि आप रोज़ वीडियो बनाएं तो मैंने उसके अकॉर्डिंगली आज वीडियो, कल बनाने के बाद आज 24 घंटे में एक और वीडियो बनाया। आप चाहते हो कि मैं कल भी एक और वीडियो निकालूं और आप चाहते हो कि कौन से शेयर पे निकालूं तो आप उस कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, मैं उस शेयर पे वीडियो ज़रूर निकालूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, ओवर एंड आउट। थैंक यू एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।